सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। महत्व काय का है? अपनेपन का। 3 गुण हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, जिसमें श्रद्धा गुण महत्वपूर्ण है। श्रद्धा माने श्रद्धान करना। विपरीत श्रद्धान होगा तो विपरीत दिशा में ही ज्ञान काम करेगा, विपरीत दिशा में ही आचरण होगा। और अगर सम्यक श्रद्धान होगा तो ज्ञान भी सम्यक होगा और चारित्र भी सही दिशा में काम करेगा, पुरुषार्थ भी, वीर भी वहीं उछाले लेगा। तो महत्व काय का है? सही श्रद्धान का, अर्थात अपनेपन का। यहाँ की भाषा में कहें, सरल भाषा में कहें तो काय का महत्व है? अपने। सच्चे और अच्छे का महत्व नहीं है, काय का है? अपनेपन का। अपन ने एक दृष्टांत के माध्यम से इसको देखा था। सेठ जी थे, सेठ जी का एक लड़का था, सप्तव्यसनी, बिगड़ा हुआ रईस, और उनके पड़ोस में एक सज्जन बालक रहता था। जैसा वो अपने बच्चे को चाहते थे उस तरीके से भगवान की भक्ति, पूजा, उपासना, स्वाध्याय करना और पढ़ाई में भी होशियार, सब सर्वगुण संपन्न। लेकिन संपत्ति किसको दी? लड़के को। जहाँ अपनापन था तो प्रशंसा किसकी करता था? सामने वाले लड़के की। और संपत्ति किसको देता है? अपने बिगड़े सप्तव्यसनी लड़के को। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि सामने वाले लड़का भले अच्छा हो लेकिन अपना नहीं है, अपना लड़का भले बुरा हो लेकिन अपना है, अपना ही अपना होता है। लेकिन वास्तव में जहाँ पे हम निष्पक्षता से निर्णय करते हैं तो वहाँ पे अच्छे को अच्छा कहा जाता है, सच्चे को सच्चा कहा जाता है। अपना अगर गलत है तो गलत है, तो दूसरा अगर सही है तो सही है। देखो, गणेश प्रसाद जी वर्णी की माँ का नाम क्या था? चिरंजीबाई। चिरंजीबाई ने क्या जन्म दिया था उन्हें? नहीं। उनकी असली माँ का नाम क्या था जिसने जन्म दिया? पता नहीं होगा अधिकतर लोगों को। लेकिन चिरंजीबाई को ही क्यों बात किया जाता? क्योंकि चिरंजीबाई ने जो सच्चा था, अच्छा था, उसको चुना। जगत की मोही माएँ अपना जो बच्चा अपनी कोख से जन्मा है उसको अपना मानती हैं, उसकी लालन पालन में लगती हैं। लेकिन चिरंजीबाई ने देखा कि ये सीधा सच्चा है, धर्मात्मा है, धर्म बुद्धि रखता है, तो किसको अपनाया? जो धर्मात्मा सच्चा और अच्छा था। तो जो सच्चा अच्छा को अपनाया तो वो बिना किसी को जन्म दिए, एक भी बच्चे को नहीं जन्म देने के बाद भी धर्म माता कहलाई। और यहाँ पे 10 बच्चों को जन्म देने के बाद भी धर्म माता नहीं कहलाती। प्रसव की पीड़ा नहीं सहन की एक भी बच्चे की तो भी धर्म माता कहलाई। तो यहाँ पे सच्चे और अच्छे को अपनाता है तो उसको धर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ कहा जाता है। लेकिन लोक में मोह की दशा में ये देखा जाता है कि जो अपना होता है जीव उसको ही चुनता है, उसी के प्रति समर्पण करता है। अपने में से अपनापन खो जाना ही अनंत दुखों का कारण है। आत्मा अपना है,
आनंद का रसकंद है, शांति का सागर है, लेकिन उसमें से क्या खो गया हमारा? आनंद खो गया, अपनापन खो गया। अपना और अपने में अपनापन हो जाना ही अनंत सुख का कारण है। अपने में अपनापन खो जाना अनंत दुख का कारण है, और अपने में अपनापन हो जाना अनंत सुख का कारण। सुखी होना तो क्या करना पड़ेगा अपन को? अपने में अपनापन करना पड़ेगा। ये बंद कर देना, वो पंखा पीड़ा आ रहा है। क्या? अपने में अपनापन खो जाना ही अनंत दुख का कारण है, और अपने में अपनापन हो जाना ही अनंत सुख का कारण, दुख निवारण की कुंजी है। अनादिकाल से यह आत्मा अपने को भूलकर ही अनंत दुख उठा रहा है। भूल आपको भरमतवादी, व्यर्थ में हम भटक रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। काय के लिए? काय के कारण से? अपने को भूल के। और अपने को जानकर पहचानकर अपने में ही जमकर रमकर अनंत सुखी हो सकता है। अपने को जाने, अपने को पहचाने, अपने में ही स्थिरता करे तो क्या होगा? अनंत सुख होगा। और अपने को जानेगा नहीं, मानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं तो अनंत जीव दुखी होगा, जो हमारी दशा अनादिकाल से हो रही है। दुखों से मुक्ति के मार्ग में अपने में अपनापन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दुखी से अगर मुक्त होना है, मुक्ति का मार्ग चुनना है दुखों से, तो क्या करो? अपने में अपनापन हो। अब एक दृष्टांत घटना और सुना रहे हैं, बहुत सरल दृष्टांत के माध्यम से क्या होता है? विषय वस्तु समझ में आ जाती है। क्या कह रहे हैं? एक सेठ था और उसका एक दो ढाई वर्ष का इकलौता बेटा था। कौन था? बेटा था, ढाई वर्ष। एक सेठ जी थे और उनका एक इकलौता 2.5 वर्ष का बेटा था। घर के सामने खेलते खेलते वह कुछ आगे बढ़ गया। घर के सामने खेल रहा था, वो खेलते खेलते क्या हुआ? थोड़ा सा आगे निकल गया। घर की खोज में वह दिग्भ्रमित हो गया और पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर बढ़ गया। सोच रहा था कि घर की दिशा इस तरफ है और विपरीत दिशा में चला गया, तो वो दिशा से क्या हो गया? भ्रमित हो गया, पूर्व की जगह पश्चिम चला गया। बहुत खोजने पर भी उसे अपना घर नहीं मिला। बहुत खोजा उस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा 2.5 साल का, और उसमें जितनी बुद्धि उस हिसाब से उसने बहुत प्रयास किए, अपना घर नहीं मिला उसको। घर वालों ने भी बहुत खोज की पर पार ना पड़ी। वह रात उसे गली कूचों में ही रोते रोते बितानी पड़ी। रात भर रोता रहा, चिल्लाता रहा, रात वहीं पे उसने बिताई। प्रातः काल तक उसकी हालत ही बदल गई थी। कपड़े गंदे हो गए थे, चेहरा मलिन दीनहीन हो गया था। अनुकूलताओं में व्यक्ति को मज़ा आता है और प्रतिकूलताओं में दीनहीन दुखी हो जाता है। तो बच्चे की हालत भी वैसी हो गई थी। रात भर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, फुटपाथ पे सो गया, तो कपड़े भी गंदे होकर शक्ल भी बदल गई। खाना पीना नहीं मिला तो परेशान हो गया। बहुत कुछ प्रयत्नों के बाद भी ना उसे घर मिला, ना घर वालों को वो भी खोज कर रहा था घर की, और घर वाले भी क्या कर रहे थे? खोज रहे थे, उसकी खोज कर रहे थे, लेकिन ना वो घर को खोज पाया, ना घर वाले उसको खोज पाए। भीख मांगकर पेट भरने के अतिरिक्त कोई रास्ता ना रहा। और उस बच्चे को क्या था? अगर पेट भरना है, अगर भूखे नहीं मरना है तो क्या करो? भीख मांगो। तो भीख मांगने के अतिरिक्त उसको कोई रास्ता ना था। थोड़ा बड़ा होने पर लोग कहने लगे, काम क्यों नहीं करता? अब कहाँ तक भीख दे? हट्टा कट्टा हो, जवान हो, बड़ा हो गया हो, तो लोग क्या कहने लगे? काम धंधा क्यों नहीं करता? आखिर एक हलवाई की दुकान पर बर्तन साफ करने का काम करने लगा। अब जब थोड़ा बड़ा हो गया, 10-12 साल का, तो क्या करना? लोग कहने भीख नहीं देते थे, तो कहते काम करो। तो एक हलवाई की दुकान पर उसने काम करना शुरू कर दिया। पुत्र के वियोग में सेठ का घर भी अस्त व्यस्त हो गया था। अब जिसका इकलौता बच्चा खो गया हो, तो घर में किसको सुखी हो, सुख हो, किसको चैन हो?
तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। अब ना किसी को खाने में रस रह गया था और ना आमोद प्रमोद का प्रसंग ही, ना खाने अच्छा लगता था, ना कोई टीवी देखना, ना घूमना, ना फिरना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सब घर वाले क्या सेठ सेठानी कैसे रहते थे? दुखी बने रहते थे निरंतर। घर में सदा मातम सा वातावरण ही बना रहता, माने घर में ऐसे कुछ जैसे गमी हो गई हो, ऐसे मातम का वातावरण ही बना रहता था। कैसे? उस बच्चे के खो जाने से। ऐसे घरों में घरेलू नौकर भी नहीं टिकते, क्योंकि वे भी तो हंसी खुशी का वातावरण में रहना चाहते हैं। उनके यहाँ घर में कोई नौकर भी नहीं टिकता था, क्योंकि वहाँ पे निरंतर उदासी उदासी सी बनी रहती थी, सब दुखी दुखी रहते थे। और नौकर चाकर भी वहाँ रहना पसंद करते कहाँ? जहाँ हंसी खुशी का माहौल है, अच्छा माहौल हो, सब बढ़िया हो। और रोते ही रहे लोग, जहाँ पे दुखी दुखी बने रहे, तो वहाँ पे नौकर चाकर भी टिकते नहीं थे। अतः उनका चौका बर्तन करने वाला नौकर भी नौकरी छोड़कर चला गया। क्या? नौकरी छोड़, पोछा बर्तन करने वाला जो नौकर था वो भी छोड़ के चला गया। क्यों राजेश भाई? अतः उन्हें एक घरेलू नौकर की आवश्यकता थी। घर में कोई जो झाड़ू पोछा बर्तन कर दे, थोड़े बहुत काम निपटा दे, बाजार चला जाए, सामान ले आए, ऐसे नौकर की ज़रूरत उन्हें पड़ रही थी। आखिर उस सेठ ने उसी हलवाई से नौकर की व्यवस्था करने को कहा। बस 7-8 साल का बालक अपने ही घर में नौकर बन के आ गया। क्या होगा? अब वो बच्चा 2.5 साल का था, वो कितने का हो गया था? 7-8 साल का हो गया था। और जिस हलवाई के इधर काम करता था, उस हलवाई से सेठ जी ने कहा कि भैया यार कोई लड़का हो छोटा, घर के काम करता रहे, खिला पिला दिया करेंगे, उसको कपड़े वगैरह दे दिया करेंगे, तुम बताना। तो उनके यहाँ जो हलवाई के यहाँ काम करता था, तो हलवाई ने क्या किया? उनके ही लड़के को उनके घर पे नौकरी के लिए भेज दिया। न लड़के को पता, न हलवाई को पता, न माता पिता को पता कि ये हमारा लड़का है। अब वो कहाँ पे आ गया? अपने घर। लेकिन क्या बन के आ गया? नौकर बन के। नौकर बन के आ गया। अब माँ बेटे के सामने थी और बेटा माँ के सामने, आमने सामने थे दोनों। कौन कौन आमने सामने थे? बेटा माँ के सामने था, माँ बेटे के सामने। प्रेम कितना था? प्रेम कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अपना तो नहीं था। अपने साथ क्या हो रहा है? अपन अपने आत्मा में अपनापन नहीं कर रहे। कब करेंगे? कब करेंगे? बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, कहे नटनी नट से रहना बीती जाए। हमने आपको कहानी सुनाई थी वो, हाँ? कौन सी कहानी? एक नट और नटनी थे। उन्होंने सोचा कि अपन राजा को खेल दिखाते हैं, राजा कुछ प्रसन्न होकर दे देगा हमें। लेकिन राजा था कंजूस, और राजा ने कहा देखो खेल खूब दिखाओ लेकिन पैसा एक नहीं दूंगा। नट नटनी ने भी सोचा कि अरे यार कितनी कंजूस हो, लेकिन इतना भी कंजूस नहीं होता कोई कि एक पैसा भी ना दे। राजा है, आखिर कुछ ना कुछ तो पसीचेगा। राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम। हाथी जमीन वगैरह कुछ दे देगा प्रसन्न होके। लेकिन रात निकल गई, सुबह होने वाली थी और राजा ने एक पैसे भी नहीं दिए। और नटनी खेल दिखा दिखा के थक गई थी, और नटनी ने अपने नट से कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, कहे नटनी नट से रहना बीती जाए। नटनी ने कहा कि रात बीती जा रही है और यहाँ पे तो ये राजा पसीजता ही नहीं है। इतनी बात थी कि राजकुमार ने सुनी। राजकुमार को राजा राज्य नहीं दे रहा था और वो राजकुमार राजा को मारने की सोच रहा था। राजकुमार को समझ में आ गई कि भैया ये राजकाज में कोई फ़ायदा नहीं है, अपन तो अपने आत्म कल्याण में लगो, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। और राजकुमार ने अपने आभूषण वगैरह सब उसको नट नटनी को दी और वो दीक्षा लेने चला गया। राजकुमारी भी बहुत उम्र की हो गई थी, वो भी भागने वाली थी
अगले दिन उसने भी यही सुनी कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, कहीं नटनी नट से रहना बीती जाए। उसने भी सोचा कि इसमें कुछ नहीं रखा है, अपन तो आर्य का दीक्षा लो, कल्याण करो, आगे जाओ। ऐसे राजपुरोहित जो था वो भी एक रत्न कंबल के मुंह में फंसा था। उसने भी समझा कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, तो रत्न कंबल उस नटनी को दिया, वो भी दीक्षा लेके चला गया। अब राजा को की रानी थी जो देख रही थी कि बच्चे चले गए, सब चले गए, अपन भी क्या कर रहे हैं, तो रानी ने भी दीक्षा ली और सब आभूषण नट नटनी को दे दिए। अब राजा भी सोचने लगा कि यार हमारे कारण ये सब हो रहा है, अपन भी काय को बुढ़े हैं, अपन को दीक्षा लेना चाहिए, जो जवान दीक्षा ले रहे हैं। तो राजा ने भी क्या किया, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी जाए, और राजा भी दीक्षा लेके चला गया। अब नट नटनी ने सोचा कि अपन जो कूड़ा करकट काय को भी नहीं रहो इनको, अपन भी क्या सोचो, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, और नट नटनी ने भी जाके सब दीक्षा ले ली। वास्तव हमारे साथ भी ऐसा ही है कि बहुत हमारे जीवन चला गया है, अब थोड़ा रह गया है और थोड़ा भी जाने वाला, इसलिए शीघ्र अपना कल्याण कर लेना चाहिए। अब माँ बेटे के सामने थी और बेटा माँ के सामने था, पर माँ बेटे के वियोग में दुखी थी और बेटा माँ के वियोग में दुखी था। चाचा अपने साथ तो नहीं हो रहा ऐसा कुछ? नहीं हो रहा, अपन दुखी तो नहीं है आत्मा के वियोग में? आत्मा का वन छोड़ के कहीं चले गए क्या? दुखी क्यों है? आमने सामने की भी जरूरत नहीं है, अपन स्वयं आत्मा है, लेकिन क्या नहीं है, अपनापन नहीं है आत्मा में। हाँ, माँ भोजन करने बैठती तो मुंह में कोर ही नहीं दिया जाता, बेटे को याद करते करते रोती बिलखती हुई कहती, ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा। मुंह में कोर देती और मुंह खाना नहीं खपता, बेटों को बार बार याद करती, अरे मेरा बेटा कहाँ होगा, मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हालत में होगा, कैसा होगा। कौन कौन राजेश भाई? मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हालत में होगा। कोर नहीं दिया जाता, रोती बिलखती रहती 24 घंटे। होगा भी या नहीं होगा, जिंदा भी होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मर गया होगा शायद, या किसी के यहाँ चौका बर्तन कर रहा होगा। किसके यहाँ कर रहा हो चौका बर्तन? उसकी कर रहा है। माँ क्यों परेशान हो रही है आखिर? तो सपनापन नहीं है उसमें। वहीं खड़ा बेटा एक रोटी मांगता है तो झिझक देती है। बेटा खड़ा है सामने, भूखा है, दिन भर से काम कर करके थक गया है, एक रोटी मांग रहा है, क्या करती? हट, हट जा, आ जाता है सामने, जा अभी काम कर, बचेगी तो फिर दूंगी। क्या कहती है? बचेगी तो फिर दूंगी। नहीं, कीड़ा कुड़ा, बचेगी तो फिर दूंगी, जा काम कर। काम तो करता नहीं और बार बार रोटी मांगने आ जाता है। काम का ना काज का और दुश्मन अनाज का। काम तो करता नहीं है और रोटी मांगने आ जाता है। चाचा किसके साथ व्यवहार हो रहा है ऐसा? किसका बेटा है? उसी का बेटा। ऐसा क्यों कर रही सेठानी है बार बार? खराब है कि नहीं है सेठानी? अपनापन नहीं है। कहानी तो काल्पनिक है, जा अपने को समझा रहे वे। अपने को समझा रहे हैं कि तुम क्या दुर्दशा कर रहे हो आत्मा की। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मग चारी रे, देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे।
किसको नहीं जाना? अपने अपने को नहीं जाना। उसी बेटे के लिए रोती बिलखती और उसे ही रोटी मांगने पर झिझकती। किसके लिए रो रही है माँ? उसी बेटे के लिए। और झिझक किसको रही है? उसी के लिए। क्या हो रहा आखिर जी? आत्मा शांति के लिए भटक रही है अपन। हाँ, उसी आत्मा को नौकरी में लगा दुनिया की, संसार के धंधे में लगाए हैं। उस आत्मा की दुर्दशा हो रही, शांति से एक क्षण भी बैठने नहीं दे रहा है। आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो विषयों में ही है भर माया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया। उसी बेटे के लिए रोती, दिन रात रोती बिलखती है और उसे ही रोटी मांगने पर झिझकती है। क्या है यह सब? आखिर वह माँ दुखी क्यों है? क्या कहा? बेटे के अभाव में। अरे बेटा तो सामने है। बेटे के अभाव में दुखी है? नहीं है। बेटे के अभाव में दुखी हो तो बेटा तो सामने है। उसे जो झिझक रही है, चल दो गाल में लगाए उसके, रो रहा बेचारा, अपने बन गया, खाता रहता है दिन भर, काम का ना दाम का, कुछ नहीं करता रहता। अपने बन गया अभाव। हाँ, बेटा तो सामने है, बेटे के अभाव में नहीं, बेटे में अपनेपन के अभाव में ही वह माँ परेशान हो रही है, दुखी हो रही है। माँ बेटे के अभाव में दुखी नहीं है, बेटे में अपनेपन के अभाव में दुखी है, क्योंकि बेटा तो सामने है और बेटे की याद कर करके दिन रात 24 घंटे वो दुखी हो रही है और बेटे को झिझक रही है, झटक रही है। चल हट जा भाई। बेटे के अभाव में, बेटे के अभाव में दुखी है? नहीं, बेटे में अपनेपन के अभाव। उसका बेटा नहीं खोया, बेटा तो सामने है, बेटे की पहचान खो गई है। कौन खो गई है? बेटे की पहचान। बेटे की पहचान खो गई है, बेटा नहीं खोया। बेटा तो सामने ही बैठा है। बेटे में अपनापन खो गया है, मात्र पहचान खो जाने, अपनापन खो जाने का ही यह दुष्परिणाम है। दो चीजें खो गई हैं, अपनापन खो गया है और पहचान खो गई है। ये दुष्परिणाम काय का है? बेटा सामने आमने है और दोनों दुखी है। बच्चा माँ के वियोग में दुखी है और माँ बच्चे के वियोग में दुखी है, और आमने सामने दोनों है। गजब है, गजब है भैया। यह दुष्परिणाम है कि वह अनंत दुख के समुद्र में डूब गई है, उसकी संपूर्ण सुख शांति समाप्त हो गई है। वह अनंत दुख के समुद्र में डूब गई है, उसका सब सुख शांति उससे दूर हो गया है, समाप्त हो गया है।
उसे सुखी होने के लिए बेटे को नहीं खोजना, उसमें अपनापन खोजना है। क्या करना है उसे सुखी होने के लिए? अपनापन खोजना, अपनापन करना। बेटा को खोजना क्या नहीं खोजना, कहाँ खोजना बेटे को? कहीं नहीं खोजना, उससे अपनापन करना। अपने घर में है, अपने पास है, 24 घंटे अपने साथ में रह रहा है। आज भाई अपने साथ में है। फिर क्या हो रहा है? बेटा खो गया कि बेटे में अपनापन खो गया? एक दिन पड़ोसन ने कहा, अम्मा जी एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, यह लड़का अभी बहुत छोटा है, इससे काम जरा कम लिया करो। छोटा सा बच्चा है 8-9 साल का, आप इससे बेचारे से इतने काम करवाती रहती हैं दिन रात, इससे थोड़ा काम कम लिया करो, इतना ज़्यादा काम नहीं करवाया करो। खाना भी थोड़ा अच्छा दिया करो, समय पर दिया करो। खाना तुम बासा मासा दे देते हो, कड़क रोटी देते हो, बासी सूखी अचार से। थोड़ा खाना ज़्यादा अच्छा दिया करो और समय से दिया करो। बच्चा है छोटा सा, काम भी कम लिया करो। सेठानी एकदम क्रोधित होकर बोली, क्या कहती हो? यह काम करता ही क्या है? काम करता कि नहीं करता? करता है, क्या काम करता है? क्या कह रही है? ये काम करता ही क्या है? दिन भर पड़ा रहता है और खाता भी रहता है। कितना खाता है आखिर? काम कुछ नहीं करता है, दिन भर पड़ा रहता है और खाता भी कितना है। तुम्हें क्या पता, दिन भर चढ़ता ही रहता है। क्या करता है? चलता ही रहता है। चढ़ता कि नहीं चढ़ता? नहीं करता। काम करता कि नहीं करता? करता है। हाँ, पड़ा रहता है कि काम करता रहता है? करता रहता है। बिना काम कौन आजकल खाना खिलाता है? बिना काम कौन खिलाता है? बहुत कुछ समझाने पर भी वह सेठानी यह मानने को तैयार ही नहीं होती कि बच्चे के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अड़ोस पड़ोस वाले समझाते, सेठ जी भी समझाते, सब कहते हैं कि भैया कम काम लो, खाने को दो, समय से दो, लेकिन सेठानी कोई मानने को तैयार नहीं। सेठानी मानती कि नहीं मानती? राज भाई 300 रुपये देते हैं हम। 300 रुपये देते, तुम्हें काम करा पूरा ये तो होगा, करा लेंगे, छोड़ो। क्या चाचा काम करता ही क्या है? बैठा रहता है पूरे टाइम। कपड़े उठा रहा था और कुछ नहीं। बहुत कुछ समझाने पर भी वह सेठानी यह मानने को तैयार ही नहीं होती कि बच्चे के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्या है इस सब का कारण? एकमात्र अपनेपन का अभाव। जहाँ ज्ञानियों को सब जीव अपने समान दिखाई देते हैं, एक इंद्रिय आदि मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर उसके ओर से करुणा स्रोत वहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं उसको आवे। साम्य भाव रखें वह उन पर ऐसी परिणति को पावे। गुणी जनों को देख हृदय में उसके प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके वह नित सुख पावे। मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे। किसका? ज्ञानी का। क्यों? कि ज्ञानी को सब में अपनापन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने समान ही अनंत गुणों के पिंड असंख्यात प्रदेशी
सब अपने जैसे भगवान आत्मा है और एक भगवान दूसरे भगवान के साथ दुर्व्यवहार करते नहीं। पोरुस की लड़ाई हुई थी किसके साथ? सिकंदर और पोरुस की है? एक दूसरी आई औरंगजेब से हुई थी। किससे हुई थी? पोरुस किसकी हुई भाई? उसने पकड़ ली, वो तो अलग हुई थी और किसी के साथ हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। हाँ, सिकंदर के साथ था। सिकंदर के साथ था? हाँ। किसका? सिकंदर ने पूछा था कि तुम कैसा व्यवहार, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। हाँ। तो उन्होंने कहा एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार। हाँ, सिकंदर के साथ हुई थी। सिकंदर के साथ हुई थी पोरुस की है। और सिकंदर ने पूछा था तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, तो क्या बोला था कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा मेरे साथ तुम व्यवहार करो। क्यों? क्योंकि मैं भी राजा हूँ और तुम भी राजा हो। अभी तुमने मुझे जंजीरों में जकड़ दिया तो होता क्या है, हूँ तो आखिर राजा। जो केजरीवाल कहता है मेरे को जेल में पहुंचाने से क्या मैं मुख्यमंत्री हूँ? मुख्यमंत्री हूँ? हो तो मुख्यमंत्री। केजरीवाल को कह रहे कि जेल में पहुंचाने से क्या होता है? जेल में से भी सरकार चलाऊंगा मैं। चला रहे मुख्यमंत्री हूँ, सरकार चल रही है। कहते हैं माताएं बहुत अच्छी होती हैं, होती होंगी, पर मात्र अपने बच्चों के लिए। माताएं बहुत अच्छी होती हैं, होती होगी, लेकिन किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। पराये बच्चों के साथ उनका व्यवहार देखकर तो शर्म के साथ माथा झुक जाता है। दूसरे बच्चों के साथ जब व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं तो अपने शर्म के साथ क्या होता है? माथा झुक जाता है। यह सभी माताओं की बात नहीं है, पर जो ऐसी हैं उन्हें अपना व्यवहार पर एक बार अवश्य विचार करना चाहिए। सब माताओं के साथ नहीं है। जो ज्ञानी माताएं होती हैं उनका तो सबके प्रति अपनापन होता है। जब गणेश प्रसाद जी वर्णी को चिरंजीबाई ने देखा तो उनके वक्षस्थल में दुग्ध की धारा बहने लगी, मातृत्व भाव मढ़ाया। हाँ, बच्चे की तरह उन्होंने जीवन भर पाला, सत्संस्कार दिए, धर्म ध्यान में पूरा सहयोगी रही। इनमें तो थोड़ा सा एक प्रकार से कहें कि उतनी गंभीरता नहीं थी गणेश प्रसाद जी वर्णी में शुरू में। तो चिरंजीबाई बहुत समझाती थी कि नादानी के काम मत करो, जल्दी से 7 प्रतिमा ले ली, ब्रह्मचर्य कर लिया। नहीं कि भैया ऐसा नहीं चलता काम, मार्ग बहुत गंभीर है और शांति से चलता है, उसमें उतावली का काम नहीं है। ज्ञानियों को जल्दी तो है, जल्दबाजी नहीं होती है। तो बात यहाँ पे ये चल रही है कि अपनापन का इस जगत में सबसे ज़्यादा महत्व है। जिसमें अपनापन होता है वहीं पे सर्वस्व समर्पण होता है। अपन ने यहाँ पे कहानी के माध्यम से देखा कि सेठानी का बच्चा सेठानी के घर पे है, लेकिन उस बच्चे के प्रति अपनापन नहीं है, तो दुर्व्यवहार चल रहा है और वो उसी बच्चे के लिए रो रही है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ ही दुर्व्यवहार कर रही है। इन सब का कारण क्या है? अपनापन। अपने में अपना परमात्म, अपने से ही पाना रे। अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना रे, दूर कहीं नहीं जाना रे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है, वंदना सतवार। पाई
द्वादशांगिन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी।